हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए आई है, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा होते हैं, जो कि यहाँ भाग्य भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में। तो आपकी राशि जो है मीन है, चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। और इस प्रकार से लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है चंद्रमा की। दूसरा, बुध मंगल के साथ युति में है, तो ये भी प्लस पॉइंट यहाँ पर कुंडली में। दूसरा, चंद्र लगन के जो व्यक्ति होते हैं भावुक होते हैं, कल्पनाशील बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं। मन इनका देखिए स्थिर नहीं रह पाता है, क्योंकि चंद्रमा इनके लग्नेश होते हैं। तो कहीं ना कहीं मन जो है बहुत ही निरंतर चलता रहता है और नई कल्पनाएं मन में निरंतर ही बनाते रहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, गुरु यहाँ धन भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ रोग के स्वामी होकर गुरु बैठे हुए हैं और दूसरा भाग्येश के स्वामी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि भाग्येश का जो राशि है 12वीं है, तो भाग्येश और रोगेश के स्वामी बनकर यहाँ पर रोग धन भाव में बैठे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ परिस्थिति ठीक है गुरु की, लेकिन यहाँ से रोग ऋण और शत्रुओं का विचार भी किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जो है कार्य अच्छे करने चाहिए, क्योंकि देखिए भाग्य के स्वामी भी हैं, तो अच्छे कार्य करने चाहिए। और दूसरा, गलत आदतें जो है व्यक्ति को नहीं लगानी चाहिए, जिस प्रकार से मदिरा पान वगैरह। तो इस प्रकार से, क्योंकि रोग भाव के स्वामी भी हैं, तो यहाँ से खाने पीने का विचार भी किया जाता है और वाणी का विचार भी किया जाता है। तो अगर आप अच्छे खान पान अच्छा रखते हैं और दूसरा सिंह राशि में है, तो अपनी जो व्यक्ति जो है थोड़ा सच बोलता है इस प्रकार। और दूसरा सिंह राशि में है, तो थोड़ा वाणी जो है कठोर होने की संभावना भी सिंह राशि की वजह से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अपनी वाणी जो है नर्म रखनी चाहिए व्यक्ति को। और दूसरा, ज़्यादा सत्य बोलने से भी थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा सत्य बोलते हैं तो अपने शत्रु भी व्यक्ति निरंतर बना लेते हैं, क्योंकि मुंह पर ही सत्य बोल देते हैं और दूसरे व्यक्तियों को अपना शत्रु जल्दी बना लेते हैं। तो इस प्रकार का बचाव यहाँ पर करना चाहिए। दो व्यक्ति को सोच समझ कर वाणी का अपनी इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सूर्य मेष राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ दिग्बली होते हैं, यहाँ से सूर्य सरकार से संबंधित और दूसरा राजनीति में भी यहाँ पर सूर्य बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य का यहाँ दिग्बल प्राप्त होता है और वैसे भी उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति के जो लाभ हैं और पिता से भी निरंतर मदद यहाँ पर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार सूर्य अच्छी स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। तो ये बहुत ही मजबूत स्थिति यहाँ पर लाभ भाव में बनी हुई है। अब दूसरा देखिए फ्रेंड्स, राहु यहाँ छठे भाव में अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं। शत्रुओं से हमेशा ही सुरक्षा करते हैं जब भी यहाँ बैठते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन में अगर व्यक्ति भाग लेता है तो राहु यहाँ विजय प्राप्त करवाते हैं, क्योंकि कारक होते हैं कंपटीशन के राहु ग्रह। और दूसरा देखिए, लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे 1 2 3 4 5, तो सूर्य और शुक्र पर दृष्टि भी डालेंगे। तो इस प्रकार अगर राजनीति में भी जाता है तो राजनीति के लिए राहु की दृष्टि भी बहुत मायने रखती है। तो इस प्रकार से यहाँ अच्छी स्थिति हो जाएगी। और दूसरा, यहाँ व्यय पर भी दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि राहु की। तो जब भी इस तरह दृष्टि संबंध राहु का व्यय भाव से बनता है तो व्यक्ति को, देखिए गुरु की राशि में बैठे हैं तो धार्मिक कार्य जो है व्यक्ति को ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि गुरु का संबंध धार्मिकता से होता है। और इस प्रकार से धर्म के प्रति अच्छी आस्था रखनी चाहिए और बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार जब भी 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, अगर व्यक्ति किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम या बुरे कार्य करता है तो यहाँ धन जो है आपका कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद करने की संभावना यहाँ पर बढ़ा देते हैं राहु। तो इस प्रकार जो कार्य जो है अच्छे रखने चाहिए व्यक्ति को, जिससे किसी भी प्रकार के आपकी धन की हानि जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना जाए। तो इस प्रकार राहु की दृष्टि देखी जाती है। तो आप, क्योंकि आपके देखिए भाग्य के स्वामी भी हैं गुरु और रोग भाव के स्वामी भी हैं, तो इस प्रकार से कार्य आप अच्छे रखिए अपने, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि हो सके। क्योंकि जितने ही धार्मिक कार्य आप करेंगे तो यहाँ गुरु आपके भाग्य हैं, तो उतना ही आपके भाग्य को वृद्धि मिलेगी, बल मिलेगा। दूसरा फ्रेंड्स, इस व्यक्ति ने सिर्फ अपने विवाह के लिए पूछा था, पत्नी के बारे में जानने के लिए। तो मैं उस पर ही फोकस करती हूँ, क्योंकि अगर कुंडली का पूरे डिटेल में अध्ययन
किया जाए तो बहुत लंबी हो जाती है और इतना वक्त नहीं होता है मेरे पास। वैसे भी बहुत सारी कुंडलियाँ कमेंट बॉक्स में आई पड़ी है, तो उस पर फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर पत्नी का स्थान देख लेते हैं। देखिए 10वीं राशि बनी है, शनि यहाँ अपने ही घर में, स्वयं के घर में बैठे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं अपने ही घर में। और यहाँ पर दिग्बल शनि को प्राप्त होता है, क्योंकि ये पश्चिम दिशा होती है। तो यहाँ पर पत्नी जो है, पहले तो विवाह बहुत विलंब से होने की संभावना यहाँ पर बढ़ गई है। वैसे भी एज भी काफ़ी है बच्चे की। देखिए तो विवाह यहाँ पर शनि जो है हमेशा ही लेट करवाते हैं। जब भी यहाँ पर हो शनि बैठते हैं सप्तम में, जब भी बैठते हैं तो विवाह बहुत विलंब हो जाता है। दूसरा, अगर इनकी चंद्र कुंडली बना ली जाए फ्रेंड्स, देखिए चंद्र कुंडली यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पर बुध चंद्र मंगल आ जाएंगे, तो चंद्र लगन से आप मांगलिक भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार मंगल की भी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। विवाह तो हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए गोचर में जो 12वीं राशि में गुरु चल रहे हैं और यहाँ 5वीं दृष्टि जो है लगन पर पड़ी हुई है गुरु की, तो आपका विवाह का योग अभी भी चल रहा है। उसके लिए आप निरंतर ही प्रयास करें, लेकिन आपका विवाह वैवाहिक जीवन जो है काफ़ी कष्टपूर्ण रहने की संभावना यहाँ पर बनी है, क्योंकि शनि जो है सप्तम भाव में थोड़ी मतभेद और परेशानी उत्पन्न करते हैं। दूसरा, चंद्र कुंडली के हिसाब से मंगल की दृष्टि, अगर जब यहाँ चंद्र कुंडली बनेगी तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी। और शनि मंगल का संबंध मैंने कई बार बताया कि विस्फोटक होता है। तो विवाह में निरंतर ही ऐसे झगड़े अचानक ही बन जाएंगे जिसकी आप संभावना भी नहीं कर पाएंगे। निरंतर ही उतार चढ़ाव वैवाहिक जीवन में चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी व्यक्ति को विवाह तो करना ही पड़ता है। तो आपका योग विवाह का चल रहा है, आप कीजिएगा अपना विवाह के प्रयास करिए। और दूसरा, कुंडली मिलाकर अगर विवाह करते हैं तो जो ये परेशानी दिखाई देती हैं फ्रेंड्स, देखिए मंगल और शनि का दृष्टि संबंध लगन से बनता है चंद्र कुंडली से। तो इस प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए ही हमें कुंडली का मिलान करना चाहिए, ताकि ये स्थितियाँ जो हैं कम हो जाएं। क्योंकि जैसे आप होते हैं, तो अगर आप कुंडली मिला के करते हैं तो दोनों में सामंजस्य की स्थिति बन जाती है कि दोनों के गुण कितने मिल रहे हैं, और दोनों ही समझौता करके अपने वैवाहिक जीवन को चला लेते हैं। इस प्रकार इस कुंडली का अध्ययन नहीं सॉरी कुंडली का मिलान जरूर करना चाहिए शादी के लिए। दूसरा, इनकी पत्नी जो है फ्रेंड्स ईमानदार होगी, क्योंकि शनि के प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं ईमानदार होते हैं काफ़ी, लेकिन रूढ़िवादी सोच होती है और दूसरा थोड़ा निराशावादी भी होते हैं, थोड़े निराशावादी होते हैं और थोड़ा सा बहुत ही लंबी दूरी की सोच वाले व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार पत्नी जो है इनकी ईमानदार जरूर होंगी और थोड़ी सी रूढ़िवादी सोच की रखने वाली होगी। और उदासीनता ऐसे व्यक्ति में पाई जाती है। जब भी शनि का संबंध इस तरह से बनता है तो पत्नी थोड़ी उदासीन प्रवृत्ति की होगी। और दूसरा, देखिए पत्नी में व्यापारी नुमा गुण भी होगा। जब भी शनि सप्तम में बैठते हैं तो पत्नी की सोच भी जो है व्यापारी के गुण वाली हो जाती है। तो इस प्रकार से पत्नी की संभावना ऐसी रहेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, व्यक्ति ने शादी के लिए ही जानने की कोशिश की थी, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप आपको कुंडली पसंद आएगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।